हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी लाइक आज मंडे है। कल मैं शॉपिंग पे गई थी, तो फिर कल के ब्लॉग में तो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि लाइक बहुत थक गए थे और बहुत लंबा ब्लॉग भी था, इसलिए मैं कल नहीं दिखाई। तो आज मैं उसको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ गई थी और क्या क्या खरीदी हूँ। तो आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं। अभी तो मैं लाइक सुबह के 8 बजे अभी तो सो के उठी हूँ और घर का थोड़ा बहुत काम की हूँ। अभी गर्म पानी चाय वाय पी के फिर दिखाती हूँ आपको कहाँ पे गई थी, क्या क्या खरीदा ये सब। और मौसम तो आज भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसे मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं आपको दिखाऊंगी आज के ब्लॉग में मैं कहाँ कहाँ गई थी और क्या क्या खरीदा। तो कल यहाँ से मैं चली गई थी सीपी, सॉरी राजीव चौक से उसके वहाँ से निकलने के बाद आपका पालिका बाजार, जनपद और सीपी सब पास में ही है। तो ये मैं आपको उसका भी क्लिप डाल दूँगी। तो वहाँ से निकल के मैं पालिका बाज़ार सबसे पहले गई थी। तो पालिका बाज़ार से मैंने एक पर्स ख़रीदा। ये था तो भीड़ भी उतनी ही थी, तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं किया। और फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे भी कोई आइडिया था नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है। फर्स्ट टाइम मैं भी गई थी, तो मैंने इस बार बस उतना ज़्यादा कुछ ख़रीदा भी नहीं और मैं बस घूम के आ गई। और वहाँ पे कुछ खाने पीने का चीज़ें ट्राई किया मैंने, लाइक डालमो आंटी के मोमो और क्या बोलते हैं एक जगह का भेलपुरी मैंने देखा था किसी के ब्लॉग में, तो बस मैंने वो ट्राई किया और एक कोल्ड कॉफ़ी ट्राई किया वहाँ पे। ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि कल इतनी भीड़ थी और गर्मी भी थी। बारिश के जैसा मौसम तो था, क्लाउडी था, बट वेदर बहुत लाइक गर्मी बहुत लग रही थी बाहर। तो फिर जल्दी जल्दी वहाँ से हम लोग निकल गए थे और 2 बजे गए थे और 5 बजे तक तो घर आ ही गए थे। तो हमारे यहाँ से लाइक 1 घंटे लगे पहुँचने में, क्योंकि यहाँ से राजीव चौक जाना है और राजीव चौक से ही आप कहीं पे चाहे वो चांदनी चौक हो या फिर कहीं पे भी अगर आपको जाना है तो वहीं से आप जा सकते हो। तो मैं मेट्रो से गई थी तो उतनी ट्रैफिक तो नहीं, लाइक ट्रैफिक के चक्कर में तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बट वहाँ पे भीड़ बहुत है। बाजार से ये हैंडबैग ख़रीदा। अब वहाँ पे बार्गेनिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लोग ऐसे भी ज़्यादा कम करते नहीं हैं। तो ये एक लैपटॉप बैग मैंने ख़रीदा था वहाँ से, जो मुझे 800 का पड़ा। और वो लोग स्टार्ट करेंगे आपको 20 लाइक 2000 3000 ऐसे करके, बट आपको ऐसे लाइक एक प्राइस बोलना पड़ेगा, तो उसके अनुसार आपको वो कम कर देंगे। और ये मैंने जनपद से लाइक दोनों बगल में सीपी रोड के एक लाइक राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। तो वहाँ से मैंने ये 2 चिकन करी कुर्ता ख़रीदा, जो कि सिमिलर ही है, बस कलर दोनों के अलग अलग है। और मैंने अभी तक इस कलर का कोई भी लाइक कुर्ता उर्ता या फिर सूट वूट कुछ भी नहीं लिया था, तो मैं फ़र्स्ट टाइम इस कलर का मैंने परचेज़ किया है। दोनों का क्वालिटी थोड़ा सा अलग है, बट गर्मी के लिए दोनों बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैंने ले लिया। और ज़्यादा प्राइस का है भी नहीं, 300। ऐसे आप ऑनलाइन में भी लो और कहीं लाइक लखनऊ में भी जाके लोगे तो भी वहाँ पे 500 से तो कम में आते नहीं हैं। तो बस इतना ही कल मैं हम लोगों ने ख़रीदा था क्योंकि उतना टाइम था नहीं और मुझे इतनी भीड़ थी कि लाइक मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुँच गई थी और वहाँ से गेट नंबर 5 6 से अगर आप निकलते तो जनपद, पालिका बाजार, सीपी सब बगल में ही है। तो मेट्रो के गेट से जस्ट आप बाहर निकलोगे तो वहाँ पे सामने में आपको पालिका बाजार लेफ़्ट साइड में दिख जाएगी और राइट साइड में एक सेंट्रल पार्क है। बस उस साइड ही सीपी, सेंट्रल पार्क सब कुछ उधर ही है राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में पालिका बाजार है। पालिका बाजार अंदर में लाइक उतनी भी बड़ी लाइक मार्केट मुझे नहीं लगी क्योंकि मैं तो एक्सप्लोर नहीं कर पाई पूरा एक दिन में। तो आधा से ज़्यादा तो वहाँ पे टैटू की दुकान है, लाइक टैटू और पर्स, कपड़े, यही सब है और कुछ है नहीं। और मेंस के मुझे ज़्यादा दिखे वहाँ पे। और जनपद में लेडीज़ के कुर्ते वुर्ते अच्छे थे, लाइक 300 250 ऐसे ही रखा था उन्होंने। शॉर्ट कुर्ती का 250 था और लॉन्ग का 300 था। 350 300 ऐसे ही रखे थे। मैं ज़्यादा मतलब पूछ भी नहीं पाई क्योंकि मुझे एक दो लेने थे, तो फिर मैंने वो बस एक दो लिया और चल, क्योंकि भीड़ और वो वहाँ पे मेरे से बार्गेनिंग नहीं होती और मुझे बार्गेनिंग आती भी नहीं है। तो जितना मुझे आता था मैंने उतना किया। उसके बाद वहाँ से पालिका बाज़ार से मैंने एक हैंडबैग ख़रीदा। उसके बाद वहाँ से जनपद चले गए और फिर जनपद में बस 2 जो चिकन करी कुर्ते ख़रीदे मैंने। और फिर सीपी में थोड़ा बहुत खाए पिए। और जनपद में ही लाइक आप मार्केट अंदर घुसोगे तो लाइक लास्ट नहीं जाना, उससे पहले ही थोड़ी दूर पहले ही राइट साइड एक गली जाती है अंदर, तो उधर खाने पीने की लाइक डालमो आंटी के मोमोज। और पता नहीं क्यों इतनी फेमस है उनकी मोमोज, मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी। उनकी लेयर थोड़ी सी अलग थी, लाइक डिफरेंट थी थोड़ी सी बस।
और मुझे कुछ खास नहीं लगे। और ये सीपी है, तो यहाँ पे लाइक बहुत सारे ये हैं ब्रांडेड शॉप हैं, खाने पीने की अच्छी चीज़ें हैं, लाइक बिकाजी बिरयानी वगैरह सारे, लाइक इधर ऑलमोस्ट ब्रांडेड चीज़ें सब कुछ आपको मिल जाएगा। हाँ, लाइक KFC ये सब। और राइट साइड जनपद है, तो उधर कुछ है नहीं वैसे, खाने पीने की लोकल चीज़ें आपको मिल जाएगी। और जो भी लाइक KFC वगैरह इधर ही है। और ये क्या बोलते हैं, बिकाजी का बिरयानी। ये है जनपद की वो डालमो आंटी के मोमोज, जो लाइक इतना वेटिंग टाइम लेते हैं। अगर आप पहले ऑर्डर करते हो तो वो लोग 5 से 7 मिनट तो बोलेंगे वेट करो। उसके बाद फिर मैंने बगल में ही उनके चाट के कुछ थे, तो डोलमा आंटी के मोमोज एक साइड है और उनके चाट्स उन्हीं के यहाँ शायद हो। तो फिर मैंने वहाँ से एक भरवा पानी पूरी था कुछ करके, जो कि 80 रुपीज़ के थे, तो मैंने वो 80 रुपीज़ का जो वो ट्राई किया, वो ठीक ठाक थे, बट मोमोज मुझे कुछ खास नहीं लगा। उसके बाद थोड़ा दूर आगे बढ़ने पे एक भेलपुरी का दुकान था, सीपी में ये है। तो जब हम लोग निकल रहे थे तो फिर वहाँ से भेलपुरी ट्राई किया, क्योंकि बहुत थक गए थे घूम घूम के। बाकी आप सीपी में देखोगे तो सारे ब्रांडेड लाइक जितने भी शॉप होते हैं सब उधर ही हैं। लाइक ब्लैकबेरीज का, ये इसका, KFC और बिकाजी बिरयानी, सब कुछ उधर ही है, ब्रांडेड जितने हैं सब। और कुछ हैंडक्राफ्टेड दुकान ऐसे बाहर में लगा के भी रखते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं उनकी। मैंने इनसे इन सब चीज़ का प्राइस तो नहीं पूछा, क्योंकि मैं थक गई थी और मुझे कुछ ऐसे लेने भी नहीं थे, तो फिर फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना। और उधर टैटू के बहुत बहुत ही ज़्यादा शॉप थे। स्टारबक्स का भी बहुत बड़ा उधर ये था, स्टोर था। फिर वहाँ से निकल के हम लोग घर आ गए थे, और शाम हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग डाला भी नहीं था। तो इस ब्लॉग लाइक ये ब्लॉग संडे का ही है, लाइक ये क्लिप तो संडे का ही है। तो मैं संडे के ब्लॉग में इसको डाली नहीं थी, तो सोची आज आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और उस दिन बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए मैं एडिट की भी नहीं इसको। और बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप थे, तो उसको लाइक टाइम तो लग ही जाता है उसको ऐड करने में। बाहर निकलने के थोड़े दूर ही बाद लाइक आपको ये मेट्रो स्टेशन दिख जाएगा, तो फिर वहाँ से फिर लाइक गेट नंबर 2 3 से नोएडा के लिए रहती है और वैशाली के लिए, तो फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। और भेलपुरी इस लाइक वो ओके हो गया था, ना तो ज़्यादा अच्छा था ना तो ख़राब था, कुछ बोल नहीं सकते इसमें। बट भीड़ बहुत थी, संडे थी तो भीड़ बहुत थी। और फिर उसके बाद हम लोग घर पहुँच गए थे शाम को 5 बजे। बस इतना ही था इसके लिए। दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं नहा धोवा के आ गई और पूजा वगैरह भी कर लिया है। तो अभी कुछ फ्रूट्स कट किए हैं वो खाती हूँ, उसके बाद फिर लंच बनाते हैं। ब्रेकफास्ट में आज फ्रूट्स ही रखते हैं बस। खाने के बाद हम लोगों ने पोहा बना लिया है, पोहा और चाय। ऑलमोस्ट फ्रूट्स खाए हुए 1 से 1.5 घंटे हो गए। उसके बाद थोड़े से पोहा और चाय बना लिया है। उसके बाद लंच बनाते हैं, क्योंकि अभी टाइम है लंच में। 1 बजे के बाद एनीवे हम लोग लंच करते हैं। लंच बनाने आ गई हूँ मैं, और लाइक दोपहर के 1 बज गए हैं। तो यहाँ पे बैगन को मैंने कट कर लिया है, और बैगन के साथ मैं आलू ले रही हूँ। बैंगन आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे, वो भी कुकर वाली। और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया मैंने। मैंने बैगन आलू को कट कर लिया, और यहाँ पे कुकर गर्म होने रख दिया। इस कुकर में ऑयल डालेंगे। उसके बाद लाइक जीरा, प्याज कट करके, लाइक अभी मैंने प्याज नहीं कट किया, वो भी कट करना। और टमाटर, लहसुन और मिर्च, हरी मिर्च को डाल के मैंने उसका एक पेस्ट बना लिया है। कुकर गर्म हो जाएगा, उसके बाद ऑयल डालने के बाद उसमें जीरा, अगर आपको खड़े गरम मसाले डालने तो वो डाल देना, मैं भी नहीं डाल रही हूँ। और मैं बस जीरा और प्याज का तड़का मारूंगी। उसमें थोड़े से सूखे गरम मसाले, धनिया पाउडर, हर मिर्च पाउडर, ये सब डाल के उसको थोड़ी देर के लिए मसाला को लाइक भून लूँगी। उसके बाद ये कटे हुए बैंगन, टमाटर पेस्ट जो बना के रखा है, टमाटर लहसुन मिर्च का, वो डाल दूँगी। उसके बाद बैंगन, टमाटर, आलू जो कटा हुआ है उसको डाल के उसको 1 से 2 सीटी के लिए बस पका दूँगी। बस इतना ही करना है सब्ज़ी के लिए, और ये टेस्टी भी रहता है और अच्छा भी लगता है।
लाइक इजी भी है बनाने में भी। तेल गर्म होने के बाद इसमें जीरा और प्याज डाल के थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। उसके बाद जो पिसे हुए टमाटर का जो पेस्ट बना के रखा है उसको डाल के उसके बाद थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको भूनना है क्योंकि कुकर में सीटी लगेंगे तो ये ऐसे भी गल जाएगा। इसके कलर चेंज हो गए तो मैं इसमें जो टमाटर मिर्च लहसुन का जो पेस्ट बना के रखी थी उसको डाल दूँगी। और अभी इसमें नमक डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। टमाटर पकने के बाद मैंने सारे सूखे मसाले डाल दिए। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक भी डाल दिया ताकि टमाटर और मसाले सारे साथ में पक जाए। तो अभी मसाले भी सारे भुन गए हैं। इसमें बैंगन और टमाटर आलू जो कट करके रखा था उसको अच्छे से धो लिया है। इसको डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए बस चला के इसको ऐसे पका लेंगे। उसके बाद इसका कुकर का ढक्कन लगा के इसको 1 से 2 सीटी लगाएंगे, तुरंत में पक जाते हैं। ऐसे भी बैंगन को पकने में टाइम कितना लगता है, लाइक आलू तो 1 सीटी में पक जाते हैं। यहाँ पे 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैंने उसमें थोड़ी सी ग्रेवी डाल दी है और धनिया पत्ता काट के इसको ऊपर से डाल दिया। अभी इसको ढक्कन बंद करके 1 से 2 सीटी लगा लेंगे, तब तक उसके बाद ये सब्ज़ी रेडी है। उसके बाद अगर आपको कोई लाइक गरम मसाले का पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च डालना कलर के लिए तो आप डाल सकते हो, बट मैं इतने पे ही इसको लाइक और इसमें कुछ ऐड नहीं करूँगी, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। और इधर मैंने राइस चढ़ा लिया तो फटाफट लंच हमारे बन गया। ऐसे भी 1:30 हो गया तो खाने का तो टाइम हो ही गया। लंच करने के बाद हमें लाइक थोड़ा बिरयानी खाने का मन कर रहा था तो हम लोगों ने स्विगी से जो बिरयानी मंगा लिया। इसका बिरयानी मुझे अच्छा लगता है, बिकाजी बिरयानी का। आप इसका लाइक हैदराबादी और एक स्पेशल हैदराबादी करके आता है वो मंगाओ, वो बहुत अच्छा रहता है। बाकी तो मैंने भी सारा ट्राई नहीं किया इसका अभी तक। ये लोग एक हाफ लाइक बॉइल्ड एग को हाफ कट करके हाफ करके सारे कोई भी बिरयानी मंगाओगे आपको उसमें रहेगा ही। ये बहुत टेस्टी होते हैं इनके बिरयानी। पीस में आज आई थिंक एक लेग पीस है बस, और कुछ नहीं है इसमें। 1-2 पीस रहते हैं छोटे छोटे से। तो चलिए ठीक है, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।